Hello everyone, Vivek here. Today we would be looking at the 70th BPSC plan. What should be our plan और कैसे इसको अप्रोच करना है वो उस पर लेकर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक अभी डिमांड में है कि वीडियोस तो अपलोड हम लोग कर रहे हैं, बट उसमें क्या होना चाहिए कि हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है 30 सितंबर 2024 को हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल है। जैसा कि चेयरमैन सर ने हमको बताया है कि 30 सितंबर 2024 को हमारा बीपीएससी का 70th कंबाइंड प्रीलिम्स हमारा शेड्यूल है अगले साल के लिए। तो अभी जनवरी से काउंट करते हैं, तो जनवरी से 6-7 महीना आपके हाथ में है। तो प्लान क्या होना चाहिए आपका, ये नहीं कि अभी पीटी स्टार्ट कर देना है। जैसा कि सभी बताते हैं नया कुछ नहीं है, बट होना कैसा है कि अभी मेंस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? मेंस पे। मेंस पे जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि एसए, जैसे कि जीएस सेक्शन 1 और जीएस सेक्शन 2, ये इसको पहले देखना है, प्रायोरिटी इन तीनों को देना है। प्लस में आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें ऑप्शनल, जो आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग है उसको भी साथ ही साथ करके लेकर चलना है। क्वालिफाइंग है उसको भी थोड़ा लेके चलना है उसमें। फिर इसमें क्या करना है, तो अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अभी आप स्टार्ट करेंगे जीएस से। थोड़ा मेंस पे बात करते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शन होते हैं और पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन का नंबरिंग भी चेंज हुआ है। एक में आपको कुछ सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये है। तो सेक्शन ए मेजरली किससे डील करता है? हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सेक्शन 2 हमारा करंट अफेयर्स है, करंट हैपनिंग्स। ये बिल्कुल भी आईआर से नहीं है। लोग बोलते हैं सेक्शन 2 आईआर है, नहीं, आईआर नहीं है। करंट हैपनिंग से जो भी करंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी करंट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें आईआर का अगर कोई न्यूज़ है तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे भी सवाल आपको फ्रेम करके दिए जाएंगे। तो केवल आईआर से ही पूछे जाएंगे ये कहना गलत होगा। और सेक्शन 3 हमारा स्टैट से जुड़ा हुआ है, स्टैट से जुड़ा हुआ है। तो अभी फोकस लेके चलना है इन दोनों को, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। ये सेक्शन स्कोरिंग है और ये सेक्शन स्कोरिंग है, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री, जनवरी में आप हिस्ट्री और स्टैट्स को एक साथ लेके चल सकते हैं और पूरे जनवरी इस पे फोकस करिए, पूरे जनवरी इस पे फोकस करिए, ताकि ये आपका अच्छा से नोट्स प्रिपेयर हो जाए, नोट्स प्रिपेयर हो जाए। प्लस शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे मेंस के लिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और यह आपका पीटी का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री कर रहे हैं तो आपका पीटी का भी कुछ एरिया, मैक्सिमम भी एरिया कवर होते जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स, नोट्स, और आपको इसमें क्या करना है, स्टैट्स की प्रैक्टिस करनी है, स्टैट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हम लोग का शेड्यूल जनवरी के लिए रहे। इसके बाद फोकस कहाँ बढ़ाना है, करंट पे नहीं जाएंगे। इसके बाद करेंगे क्या, हम लोग जीएस पेपर 2 को उठाएंगे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को उठाएंगे, पेपर 2। इसमें आपको 3 सेक्शन, इसमें भी सेक्शन 1, सेक्शन 2। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सेक्शन में आपका क्या सिलेबस मेंशन है, तब तो तैयारी करेंगे ना। सेक्शन 1 ये हमारा पॉलिटी से जुड़ा है। कुछ गवर्नेंस के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे आरटीआई बेस्ड यहीं पे, ठीक है। पॉलिटी, ये हमारा इकोनॉमिक्स, प्लस में है जियोग्राफी। एक चीज़ इससे पता चलता है कि जियोग्राफी में भी आप ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ से रिलेट करके पूछेंगे। ऐसा कॉमन टॉपिक जो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में ओवरलैप करता है, वो चीज़ें ज़्यादा पूछने की संभावना होती है
और इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्कीम्स, बजट, इनसे। और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मानसून और कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स वर्क करता है। ये सब कोर ज्योग्राफी है जो आप 11th-12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उससे भी सवाल आते हैं। और थर्ड सेक्शन हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पीटी में हम लोग बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ टेक पोर्शन जुड़ जाता है, क्योंकि अब पीटी में भी टेक के क्वेश्चन देखने को मिले। रिसेंट में 3 या 4 प्रश्न टेक से जुड़ा हुआ आपके पीटी में देखने को मिला था। तो टेक में जैसे कि जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो जाए बेसिक, तो हम यहाँ पे फिर बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, स्पेस एंड डिफेंस, इतना करेंगे। और इसमें एप्लीकेशन पार्ट को करेंगे। क्या करना है इसमें सब में? एप्लीकेशन पार्ट को, कि इन टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है और ह्यूमन एफर्ट्स को वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वो कैसे यूज़फुल है। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस है, ह्यूमैनिटी के लिए वो कैसे यूज़फुल है, वो देखेंगे। तो उनके एप्लीकेशन पोर्शन पे ज़्यादा डिटेल देना है, ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह करके आप, तो जब ये हो जाए जनवरी में, जब हमारा हिस्ट्री और स्टैट्स हो जाए, तो यहाँ उठाएंगे हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को। पॉलिटी प्लस में आप स्टार्ट करेंगे साइंस के साथ। क्यों? इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं करना है, जियोग्राफी इसलिए नहीं करना है, क्योंकि दोनों एक ही साथ हार्ड सिलेबस नहीं करना है। ठीक है, एक पॉलिटी जिसमें इंटरेस्ट आपका जगे, और साइंस एंड टेक जिसमें आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो दोनों को एक साथ लेके चलना है। देन जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, वो आपके ड्यूरेशन पे इसको कितना टाइम लेते हैं, वो जब आप कंप्लीट हो जाए, तो आप जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इससे के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये आपका प्लान होना चाहिए। और ये जो आपका ऑप्शनल का बताएं, ये जब 2 महीना 3 महीना हो जाए मेंस के ये पेपर करने के बाद, फिर आप ऑप्शनल के पेपर को उठाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? ऑप्शनल वाला पेपर को उठाएंगे। उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसका तो पहले सेल्फ स्टडी कर ही लेना है। जो भी मटेरियल आपके पास है उसका यूज करके, क्योंकि अब तो ये क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो इसमें आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो केवल फैक्ट्स पे फोकस करना है। अगर बुक से रिलेटेड है, उसके अथर से रिलेटेड है, तो उन पे फोकस करना है, या फिर ईयर से रिलेटेड है, ये फोकस करना है। वो जब हो जाए तो इसका प्रैक्टिस आप करेंगे किससे? इसका प्रैक्टिस आप करेंगे नेट जेआरएफ के PYQ क्वेश्चन से करेंगे। प्लस में BPSC का एक पेपर तो हो चुका है, BPSC के PYQ से करेंगे। प्लस इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में PYQs में जो लेंदी क्वेश्चंस आते थे पहले, लेंदी क्वेश्चन, उनके फैक्ट्स को करेंगे। अब तो आपसे मेंस में ये आएगा नहीं, अब तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा, उसके फैक्ट्स को करेंगे। इसके साथ होगा क्या, आप जब जून या जुलाई में रहेंगे तो आपका लगभग पीटी का लगभग सिलेबस 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, जब लास्ट के जो 2 मंथ होंगे, जून जुलाई, उसमें आपको क्या करना है, पीटी के मोड में आ जाना है, प्रीलिम्स मोड। तो इसके लिए कुछ नया करेंगे नहीं। आप स्टैट्स पढ़ चुके हैं, आप स्टैटिक्स पोर्शन सारा पढ़ चुके हैं, तो पीटी फैक्ट्स पर केवल फोकस करेंगे, पीटी फैक्ट्स पे। और यहीं पे आप पीटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज
या फिर किसी भी संस्था के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो कोचिंग आप जो लो कॉस्ट में प्रोवाइड करता हो या फिर उसकी फ़ोटो कॉपी अवेलेबल है वो टेस्ट आप दे सकते हैं और उसकी एनालिसिस आपको करनी है कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं। एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ा करेंट को, उसके ऊपर बात करते हैं। करेंट अफेयर्स उसके ऊपर बात करते हैं, इसको लेके क्या करना है। करेंट के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। करेंट के फील्ड में आपको करना क्या है कि अभी से ही आदत बनानी पड़ेगी डेली न्यूज़पेपर की। एनालिसिस अगर देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद से पढ़ने का आदत बनाना पड़ेगा, खुद से आदत डालनी पड़ेगी डेली न्यूज़पेपर का। कोई भी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का नाम नहीं ले रहे क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये लोग खूब बोलते हैं कि यही पढ़ना है, बट बीपीएससी का हमारा जो डिमांड है वो आपका डिमांड हिंदुस्तान टाइम्स के इंग्लिश वर्जन से पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाएगा। ये हम पूरी विश्वास के साथ कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के इंग्लिश वर्जन से पूरी तरीके से ये फुलफ़िल हो जाएगा, तो ये करना है। और लास्ट में पीटी के लिए कोई सा भी एक एनी वन लाइनर बुक जिसमें पीटी से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो उसको आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप पीटी की भी प्रिपरेशन कर लेंगे और मेंस का भी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो जब आप 30 सितंबर 2024 को जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे और टारगेट आपका 150 नहीं होना चाहिए। 150 क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ये टारगेट लेके जाना है, योर टारगेट दैट आपको 100 से 110 प्रश्न सही करके आने, करेक्ट करके आने। क्या करके आने? करेक्ट करके आने। ये आपका टारगेट होगा, ये आपका अप्रोच होगा। इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप ईजिली इस एग्ज़ाम को एस कर लेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन बस एक ही है कि मेहनत आज से करनी पड़ेगी और मेहनत अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ये वही हो जाएगा कि फिर पीटी नज़दीक आ जाएगा और फिर आप पीटी मोड्स में चले गए तो मेंस की तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। तो मेंस जब कभी होगा ही नहीं तो कल होकर अगर पीटी निकल भी जाता है तो फिर आप मेंस नहीं दे पाएंगे। मेंस तो लिखेंगे बट आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक आप सर्कल में फंस जाएंगे। उस सर्कल में विशेष सर्कल बोलते हैं, उस सर्कल में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, इस सर्कल को ब्रेक करना है। मेंस हम करके रखेंगे। पीटी किसी कारणवश नहीं भी हुआ तो आप मेंस रेडी है, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे नेक्स्ट पीटी में बैठने के लिए। बट अगर आप मेंस रेडी हैं तो पीटी आपका सर्टेनली होगा ही होगा। ठीक है, ये हमारा प्लान है। कुछ बच्चों ने बोला था इसको डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसको सोचा कि इसको लेकर एक वीडियो ही बना दूं। तो इस प्लान को फॉलो करेंगे। करेंट अफेयर्स मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, मेंस से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपके ही एग्ज़ाम के रेलेवेंट न्यूज़ होते हैं, तो आप उसको देखिए, वो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई करेंट अफेयर से जुड़ा या फिर कोई स्टैटिक्स का जुड़ा हुआ टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ। थैंक यू सो मच।